ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड का 24वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उससे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि ये जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उससे कुशल क्षेम न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, वहाँ उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहाँ शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया। सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल ना मिला। मेरे सिवाय कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सके। फिर शिव तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी। तब हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उनको अपनी माता समझकर आनंद प्राप्त करूंगी। तब शिवजी के साथ पुनः विवाह करूंगी। उस समय मेरी लज्जा समाप्त हो जाएगी, संसार के मनोरथ भी पूर्ण होंगे। सती ने ये बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिवजी को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध होते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही। तब शिवजी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर कहते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिवजी ने तुमसे अनेक बार कहा, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिवजी की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने संबर को जला दिया? ये जानकर भी तुम यज्ञ में सम्मिलित क्यों हुए? आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।